नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अर्चना हिंदी क्लासेस में मैं आप लोगों को आज बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण 20 नंबर के प्रश्न आज सॉल्व करूंगी। आज व्याकरण महासंग्राम की कक्षा है। व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, तो आइए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से तैयार करिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में व्याकरण का जो पोर्शन है, व्याकरण के पोर्शन में सबसे पहले हम रस की चर्चा करते हैं। बहुत स्पीड क्लास लेंगे, पूरा व्याकरण इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। रस, तो सबसे पहले रसों की संख्या 9। रसों की संख्या कितनी है? 9। ठीक। और इनके रसों का अस्थायी भाव, जैसे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रत। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस, भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस, रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। सबसे पहले स्थायी भाव से एक प्रश्न आपको आना है, तैयार करिए। स्थायी भाव, सबके स्थायी भाव। भयानक हो गए बीभत्स रस, बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद को भरत मुनि ने अस्थायी भाव नहीं माना है। भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस है, इसको मैंने अपने पहले क्लास में आपको बता दिया है। निर्वेद हो गए। अद्भुत रस, विस्मय। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। वत्सल रस, इसका स्थायी भाव है वात्सल। सूरदास इस रस के प्रवर्तक है। तो रस काउंट कर लीजिए। श्रृंगार 1, हास 2, वीर उत्साह 3, भयानक भय 4, करुण शोक 5, रौद्र क्रोध 6, बीभत्स जुगुप्सा 7, शांत निर्वेद 8, अद्भुत विस्मय 9, वत्सल 10। वत्सल तो सूरदास के अनुसार माना गया, भक्ति रस एक है, रूप गोस्वामी के अनुसार माना गया है। वैसे रसों को ऐसे अन्य के अनुसार उसके बाद आता है। सामान्यतः रसों की संख्या सिर्फ 9 है, इसके स्थायी भाव ये। ठीक। अब आपके जो कोर्स में है, जो ये तो मोटी मोटी चीज हम बता रहे हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में जो है रस, 2 रस है, कक्षा 10 में और कक्षा 12 में सारे रस हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं, 2 रस की चर्चा कर लेते हैं। एक तो हास्य है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, वहां हास्य रस होता है। या किसी दूसरी परिभाषा है, किसी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा, वाणी, आकार प्रकार को देख करके हमारे अंदर जो हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जो हमको हंसी आ जाती
जाती है वही हास्य रस है। ठीक, हास्य रस हो गया। दूसरा है हास्य रस, कक्षा 10 के बच्चे तैयार करेंगे। एक प्रश्न यहां से, एक या तो करुण रस, दूसरा है करुण। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। एक तो परिभाषा है कि जब शोक नामक अनुभाव, अस्थायी भाव, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, वहां क्या होता है? करुण रस होता है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। अथवा दूसरी परिभाषा है कि जब किसी अपने प्रियजन के बिछड़ने का या उनके मृत्यु का हमें जो शोक होता है, दुख होता है, वही जो है करुण रस होता है। ठीक, इसकी परिभाषा भी बताया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फण सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर हमको न्याय किया तुमने जगदीश। हास्य रस का है हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहनों जो आए हिमाचल के उछाल में। तो दो रस ये आपको कक्षा 10 के बच्चों को तैयार कर लेना है। और 12 के लिए सारे रस हैं, जैसे वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जहां पर वीरता का वर्णन होता है, उत्साह की जो है स्थायी भाव जागृत होता है। या जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, वहां पर क्या होता है? वीर रस। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम ना, इस प्रकार से वीर रस है। श्रृंगार रस में 2 भाग है। एक तो कौन सा है? पहला भाग क्या है? श्रृंगार रस का पहला भाग क्या है? श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां पर मिलने की स्थिति होती है संयोग श्रृंगार, जहां पर विरह की स्थिति होती है प्रेमी प्रेमिका के, वहां पर विप्रलम्ब या वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को हमने पढ़ा दिया है। आप पिछली कक्षाओं को देख लीजिए, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत सामान्य भाषा में मैंने रस पढ़ा दिया है, कई जो है पार्ट में है रस। अब आते हैं, ये तो रस की बातें हो गई। तो 9 रसों के स्थायी भाव, और कक्षा 10 में 2 करुण रस और करुण रस, और कौन पढ़ना है? कक्षा 10 के बच्चों के लिए करुण और हास्य रस पढ़ना है। 12 के लिए सारे रस पढ़ने हैं। उसके बाद अलंकार की चर्चा होती है। अलंकार में क्या होता है? अलम धन कार, 2 शब्दों से मिलकर अलंकार बना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार में मैंने पढ़ा दिया, बहुत विस्तृत, कई जो है वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। अलंकार के 2 भेद हैं। एक शब्दा है, शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। कक्षा 12 में शब्दा के 3 भेद पढ़ने हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक, और अनुप्रास के छेका, वृत्तिया, सुत्तिया, लाटा, अंत्या, ये भी पढ़ने हैं कक्षा 12 के लिए। और अर्थालंकार में यमक और उपमा अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, प्रतीक पढ़ना है, बहुत सारे अलंकार पढ़ने हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिए। शब्दा में 3 पढ़ लीजिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्था में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यही 3 अलंकार आप जो है अर्था में पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी 6 अलंकार में से एक अलंकार निश्चित रूप से पूछा जाएगा, अथवा करके रहता है अलंकार। जैसे पूछेगा उपमा अथवा रूपक की परिभाषा उदाहरण बताइए,
श्लेष अथवा यमक की परिभाषा उदाहरण बताइए तो एक ही करना है, अथवा करके लिया रहता है। तो शब्द और अर्थालंकार, ठीक। अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण 6 अलंकार हम बता दे रहे हैं आज मोटे मोटे तौर पर। अनुप्रास की चर्चा करते हैं जो शब्द अलंकार का भेद है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसके पहले बात 5 भेद क्या है, छेका, वृत्त्य, श्रुत्य, लाटा, अंत्य। ये जो है 1 2 3 4 और 5 ये किसके भेद हैं, ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ये कक्षा 12 वालों के लिए इतना विस्तृत पढ़ना है, ठीक। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति, वृत्तों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक। और इस प्रकार से जहां पर जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, यहाँ ता वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास होगा। यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार है जहां पर एक शब्दों की आवृत्ति हो, एक शब्द की आवृत्ति हो और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौ दुगुनी, माँ घटा अधिकाय या पाए बौराए जब व खाए बौराए। तो खाने के अर्थ में कनक का अर्थ होता है धतूरा और जो पा करके बौराता है उस कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ कनक 2 शब्द है, इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष आता है, श्लेष अलंकार, यहाँ पर एक शब्दों के अनेक अर्थ हो, जहां पर एक शब्दों के अनेक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द से होता है बहुअर्थन को ज्ञान, श्लेष काव्य को कहत है। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्दों के अनेक अर्थ हो। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, पानी को मोती और मानुष और चून के अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहाँ पानी शब्द का अर्थ 3 रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब आता है उपमा अलंकार अर्थांग। अब आता है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, इसके पहले 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला क्या है, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ये 4 जो है उपमा के अंग हैं, ठीक। उपमा क्या होता है कि एक गुणधर्म के आधार पर, किसी गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना होती है, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। किसी एक गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु के दूसरे वस्तु से तुलना, उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन को पीपर के पत्ते के समान डोलने की बात कही जा रही है, यहाँ पर उपमा अलंकार। दूसरा है देखिए अरविंद, अरविंद माने सूर्य, देखिए अरविंद सा, यहाँ वाचक सा सी से जहां पर आ जाए वहां तुरंत पकड़ लीजिएगा, उपमा अलंकार है। देखिए अरविंद सा शिशुवृंद कैसा सो रहा, कि शिशुवृंद कैसा सो रहा है अरविंद की तरह। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा। दूसरा अलंकार महत्वपूर्ण रूपक, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां पर उपमेय माने जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। जैसे
इसका रूपक का जैसे है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस प्रकार से रूपक अलंकार उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। तीसरा है उत्प्रेक्षा। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है आज की। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसी लगी कक्षा आज की, जरूर कमेंट करिएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहां उपमेय में उपमान की क्या लगे? संभावना लगे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। उपमेय चूंकि हमने अलंकार की कक्षा दे चुकी है, बहुत विस्तृत कक्षा दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको कक्षा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अब आपको रिवीजन भी करना है, 2 दिन बाद परीक्षा है आपकी। पहले से आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? उत्प्रेक्षा जहां उपमेय में उपमान का क्या होता है? संभावना हो। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमेय उपमान जिससे तुलना की जाए, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अथवा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमण सैर पर आतक परत प्रभात। तो ये 6 अलंकार कक्षा 10-12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है आज की, और चैनल को आप शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बच्चों को इसका लाभ मिल जाना चाहिए। आज की कक्षा रस छंद अलंकार पर आधारित है, तीन विषय पर आधारित रस छंद अलंकार पर है। बहुत ही बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत उपयोगी कक्षा है। तो आइए देखते हैं। अब अलंकार की बात हो गई, 6 अलंकार मैंने बहुत स्पीड में बताया, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया। अब चर्चा करते हैं छंद पर। किस पर करते हैं? छंद। छंद के प्रवर्तक आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र, छंद के भेद हैं 3, वार्णिक, मात्रिक, पहले मात्रिक और वार्णिक और मुक्त। मात्रिक में क्या पढ़ना है आपको? दोहा, चौपाई, सोरठा, बरबय, कुंडलियां, बस। दोहा, सोरठा, चौपाई, सोरठा, बरबय और कुंडलियां, ठीक, ये आपको पढ़ना है। छंद में सोरठा क्या? पहले दोहा देखते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? 11-11 मात्रा। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा हो गया, इसका उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार परनव रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। जब किसी को कोई दोहा का उदाहरण ना हो, याद हो तो हनुमान चालीसा का यही आप दोहा याद कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं चौपाई की। चौपाई के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा, चौपाई में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, ठीक। जैसे उसका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिभु लोके उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। छंद को मैंने पढ़ाया है, छंद की मात्रा को भी निकालने को मैंने बताया है। उसमें यति, गति, चरण और उसमें जो है छंद पर विस्तृत क्लास आपको मेरे चैनल में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण
चरण में, मैंने उदाहरण में बता दिया। अगला है सोरठा। सोरठा, सोरठा में, सोरठा क्या होता है? ये दोहा का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, 11-11। दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? 13-13 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। क्या? सोरठा। ठीक, आगे है बरबय। बरबय जो है और कुंडलियां, इस छंद को भी आप पढ़ लीजिएगा। बस इतना छंद पढ़ लेंगे तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होगा। दनादन दनादन 2-2 प्रश्न, 2 रस, 2 छंद, 2 अलंकार, 6 नंबर। और भी एक क्लास, 2 क्लास भी देंगे। 2 क्लास में आपको अन्य व्याकरण से संबंधित परीक्षा 2024 के लिए क्लास रहेंगे। तो रस, छंद, अलंकार की आज ये धांसू क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही कक्षा में आपको ये सारी क्लास मिल जाएंगे। तो अगली कक्षा का आप इंतजार करिएगा, जरूर एग्जाम के पहले आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चैनल अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।